मरो तो ऐसा मरो कि फिर मरना न पड़े। परीक्षित अमर हो गए। आगे इनके बच्चों ने सर्प यज्ञ किया था जो आस्तिक ऋषि ने बंद कराया। इसी अध्याय के अंत में श्री सूत जी ने वेदों की शाखाओं का वर्णन भी ऋषियों के कहने पर किया। और अगले अध्याय में फिर भगवान के आयुधों का वर्णन किया है। ऋषियों के प्रश्न करने पर मृकंडू ऋषि के पुत्र श्री मार्कंडेय जी की कथा सुनाई, जिन्होंने 6 मनवंतर तक भजन करके भगवान का दर्शन पाया था। सुंदर अनुक्रमणिका का भी वर्णन किया। अंत में सबकी ओर से श्री सूत जी प्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। बंधुओं, गीता का ध्यान भी इसी श्लोक के द्वारा है और भागवत में सूत जी ने श्लोक गाया है। आपको याद हो तो जरूर गाना, न याद हो तो 2 मिनट के लिए हम सब मिलकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बांके बिहारी के चरणों का स्मरण करें। सूत जी कह रहे हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्ग्रपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इस श्लोक को गाकर सूत जी ने सबकी ओर से प्रभु के चरणों में वंदन किया। भागवत के 2 अंतिम श्लोक बड़े ही प्यारे हैं बंधुओं, उनका भाव भी बड़ा सुंदर है। मेरे पूज्य गुरुदेव हमेशा ये 2 श्लोक अंत में गवाया करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था भागवत की महिमा में बार बार यही बात कही गई कि यदि कोई भागवत के श्लोकों को अपने मुख से गाएगा, कोई भागवत के श्लोकों को गुनगुनाएगा या श्रवण करेगा श्लोकों का, तो वो इसी जीवन में कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। भागवत के श्लोक बिहारी जी से मिलाने वाले हैं। तो ये 2 अंतिम श्लोक बड़े दिव्य हैं। मैं बोलूंगा पहले, पीछे आप मेरे बोलना, उसका थोड़ा सा अर्थ भी बताऊंगा। पहला श्लोक बड़ा प्यारा है, आप बोलिए मेरे साथ। भवे 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 यथा यथा भक्ति भक्ति पादयोः पादयोः तब तब जायते जायते तथा तथा कुरुष्व कुरुष्व देवेश देवेश नाथः नाथ त्वं नो यतः यतः प्रभु। प्रभु। बड़ा प्यारा श्लोक है। हमने कथा तो सुनी, पर कथा सुनकर बांके बिहारी से हम मांगे क्या? तो बंधुओं, और तो वैसे जो आपके मन में कामना हो, मैंने पहले भी बताया था भागवत तो कल्प वृक्ष है। जो कामना होगी, जो संकल्प होगा, वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये भागवत की कामना है, तो ये कामना तो सबको करनी ही चाहिए। भगवान को कहना चाहिए कि प्यारे, अब की बार संसार में आपने हमें भेजा, काम तो हमने ऐसे नहीं किए जो हमें मुक्ति मिले। क्या पता आगे भी संसार में फिर आना पड़े, तो हम उसके लिए तैयार हैं। प्रभु, बस आप एक कृपा करते रहना कि हमें जब यहां भेजना, जहां हमको भेजना, बस ऐसी कृपा करना बांके बिहारी। अपने चरणों से हमें लगा के रखना, हमेशा अपने श्री चरणों से दूर नहीं करना। हमारे हृदय में आपके चरणों का स्मरण हमेशा बना रहे, आपकी याद हमें आती रहे, और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती बंधु। प्रभु का स्मरण यदि आपको बना हुआ है, समझना आपने सब कुछ पा लिया है। दूसरा श्लोक और भी प्यारा है, वो भी आप बोलिए। नाम संकीर्तनम
नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। इस श्लोक का अर्थ भी बहुत सुंदर है। अंत में ये बात भागवत की कही जा रही है और यहां दो बातों की ओर थोड़ा ध्यान दिलाया जा रहा है। हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। ये वो युग नहीं है जब आप हिमालय पर जाकर तप करोगे। ये वो युग नहीं है आप कंठ पर्यंत जल में खड़े होकर तपस्या करोगे। वैसे सच पूछो तो इतनी देर आप यहां बैठे हो, अब 9 से भी ऊपर हो चुके हैं, पर आप लोगों की ये जो तड़प है, ये जो लगन है, ये जो धैर्य है प्रभु के चरणों में, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं हो सकती बंधुओं। हम लोग इतनी देर भगवान के लिए बैठ, आज समय किसके पास है? टाइम तो है ही नहीं लोगों के पास। आज किसी को बोलो कि भाई आओ कथा में, तो लोग कह देते हैं कि महाराज कथा में जो खर्चा हो पैसा देने को तैयार हैं, जो बांटना हो बंटवाने को तैयार हैं, आने के लिए मत बोलो हमारे पास टाइम नहीं है। लोग पैसा खर्च करने को तैयार हैं पर समय निकालने को तैयार नहीं। तो सोचो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने बांके बिहारी के लिए समय निकाला है यहां। तो दो बातों की ओर ध्यान दिलाया जा रहा है। कलिकाल में आप और कुछ कर सको नहीं कर सको, पर ये दो काम सब करते रहना। कहते हैं नाम संकीर्तनम, सबसे पहला काम भगवान का नाम गाते रहो। क्यों? क्योंकि सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम इस कलिकाल में सर्व पापों को नष्ट करने में समर्थ है। और कोई साधन नहीं है दूसरा। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। और कोई दूसरी गति ही नहीं है, केवल हरि का नाम। जितना गा सको गाओ। और दूसरा कहा प्रणाम। क्या? प्रणाम करते रहो। क्योंकि बंधुओं सच मानना, यदि बांके बिहारी को, गुरुजनों को आप वंदन करते रहोगे तो सच मानना आपके जीवन के बंधन भी धीरे धीरे खुलते जाएंगे। वंदन ही हमारे जीवन के बंधन खोलेगा। वंदन करो, प्रणाम करते रहो। ये दो काम ऐसे हैं। 7 दिन आपने कथा सुनी, न जाने कितनी बातें आप ले जा पाए होंगे या नहीं ले जा पाए होंगे, क्योंकि सिर तो सब हिलाते हो पर लेकर कितना जाते हो ये तो बिहारी जी जाने। अच्छी बात सुनते हो तो सिर तो सबके हिलते हैं, और जो बातों पर आगे चलने वाला नहीं है वो सिर ज्यादा हिलाता है। हाँ, अभी भी हिल रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। पर कोई बात नहीं, जितना आप यहां से ले जा पाए, और अभी तो लेकर जाना है आज आपको विशेष। मेरे पूज्य गुरुदेव हमको आशीर्वाद भी देंगे, थोड़ी शिक्षा भी देंगे, तो अभी तो लेकर जाना है। पर ये भागवत के अंतिम 2 संदेश हैं, इन्हें तो आप लेकर जरूर जाना बंधुओं। जितना हो सके नाम गाओ, जितना हो सके प्रणाम करते रहो प्रभु को। इन शब्दों के साथ ग्रंथ का विश्राम हुआ। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो 7 दिन तक इस महायज्ञ का हमने आनंद लिया। हमारे जालान परिवार के द्वारा पूर्व में भी लगातार 2 वर्ष ये सुंदर आयोजन हुआ, और पुनः ये तीसरी बार इसी पवित्र प्रांगण में हम लोगों ने इस कथा का आनंद लिया। बंधुओं, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा आज कि वास्तव में आप सब भक्तों ने इस कथा को सुना नहीं है, इस कथा को मानो पिया है अपने कानों से।
इसका पान किया है। और इसीलिए तो आज आपके भाव को देखकर, आपके प्रेम को देखकर प्रभु के चरणों में और मेरे पूज्य गुरुदेव के आगमन को देखकर आज देवता भी इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि ऊपर से भी फूल बरस रहे हैं। जिस महायज्ञ के प्रारंभ में, मध्य में या अंत में मेरे पूज्य गुरुदेव बताया करते हैं, यदि आकाश से वृष्टि हो जाए, यदि आकाश से जल बरस जाए, तो समझ लेना वो महायज्ञ पूरी तरह सफल हो चुका है। वैसे भी मैंने आपको बताया था ना, भागवत के महात्म का जब श्रवण कर रहे थे आप, तो वहां कहा गया था कि देवताओं के लोक में भी अयम रसः नास्ति, ये रस नहीं है, ये अमृत नहीं है। तो देवता भी तरसते हैं इसको पीने के लिए, पर क्या करें, अब यहां तो आ नहीं सकते क्योंकि जगह ही नहीं बैठने की। और वैसे भी देवता स्वर्ग में हैं तो तरस रहे हैं, अब तरस ही सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं, तरसने के साथ साथ थोड़ा बरस रहे हैं। तो ये बड़ा हर्ष का, आनंद का विषय है कि ये महायज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। और बंधुओं, व्यासपीठ से मैंने आपको जो कुछ भी यहां 7 दिन तक सुनाया, मेरे पूज्य गुरुदेव का प्रसाद ही था, जो उनके चरणों में मैंने सुना, जो उन्होंने चरणों में बिठाकर मुझे सिखाया, वही मैंने यहां आपको बांटा। मेरा अपना कोई साधन, कोई ऐसा स्वाध्याय नहीं है, मैं उनका ही प्रसाद बांट रहा था। यदि 7 दिन में कुछ मैंने अन्यथा कह दिया हो, जो नहीं कहना चाहिए था वो बोल दिया हो, या जो सुनाना चाहिए था मैं नहीं सुना पाया हूं, तो आप उसको ऐसा नहीं समझना कि पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान देने में कमी छोड़ी है। उन्होंने तो पूरा ज्ञान मुझे दिया है, शायद इस शरीर से ही कोई गलती हो गई होगी, मेरे गुरुदेव ने ज्ञान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। व्यासपीठ से अंत में आशीर्वाद दिया जाता है, और उसके योग्य तो मैं हूं नहीं, पर फिर भी पूज्य गुरुदेव की कृपा से मैं यहां बैठा हूं, तो आशीर्वाद तो वो अभी देंगे सबको, पर उस मर्यादा को मैं न तोड़ूं। अंत में मैं यही कहूंगा कि हमारे जालान परिवार, परम स्नेही भगवत भक्त श्री महावीर प्रसाद जालान जी, आपके सुपुत्र श्री नरेश जालान जी, और सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जो भी इष्ट मित्र हैं, सब दूर दूर से यहाँ आए हुए हैं कथा सुनने। आप सब कोलकाता वासी भक्त जो बड़े उत्साह के साथ इस कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ निरंतर आते रहे, अमूल्य समय आपने दिया, चाहे 7 दिन आए, चाहे 1 दिन आए। जो यहाँ सेवा दे रहे हैं सभी भक्त, जो सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, हमारे प्रशासन ने भी यहाँ बहुत सहयोग किया है, नरेश मुझे समय समय पर बताते रहते हैं। हमारे मीडिया के बंधु भी जो इस कथा का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अंत में मैं अपने बांके बिहारी के श्री राधा रानी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबके ऊपर प्रभु की खूब कृपा बरसती रहे, आप सबके भंडार खूब भरे रहें, और मेरे बांके बिहारी, मेरी राधा रानी आप सबको देखकर हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। और तो मैं ज्यादा क्या बोलूंगा, यही कहूंगा, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, कल खुदा जाने कहां हमको हवा ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, कल खुदा जाने कहां हमको हवा ले जाए। हम सरे राह लिए बैठे हैं एक चिंगारी, जिसका जी चाहे चरागों को जला ले जाए। हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं है यारों, पर कोई चाहे तो जीने की अदा ले जाए। और मैं क्या दे सकता हूं, मैंने तो अपनी टूटी फूटी वाणी में जो गुरुदेव ने रटाया आपको सुनाया। अब जिस घड़ी के लिए हम इंतजार कर रहे थे
मैं और विलंब न करूं, उस घड़ी की ओर हम आगे बढ़ें। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमको मिलेगा, फिर होली का उत्सव मनाएंगे। आप लोग फूल लाए हो या नहीं? जो भी लाए हों अपने पास संभाल के रखें। जालान परिवार की ओर से भी सब व्यवस्था है। सुंदर होली का उत्सव अभी मनाएंगे। थोड़ा सा आप धैर्य के साथ बैठिए और आशीर्वाद प्राप्त करिए। ये वाणी बांके बिहारी की कृपा से ही सुनने को मिलती है, ध्यान रखना। हाँ, तो बहुत गंभीर होकर, बिल्कुल शांत होकर एकदम आप श्रवण करिए। श्री राधे। हम सभी पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में फूल होली महोत्सव में सम्मिलित होंगे। उससे पूर्व आशीर्वचन प्राप्त करेंगे पूज्य गुरुदेव जी का, और उससे पूर्व आप सभी की ओर से, जालान परिवार की ओर से पूज्य महाराज श्री जी का पूज्य गुरुदेव को अभिनंदन करेंगे। श्री महावीर प्रसाद जालान जी पुष्पहार के द्वारा पूज्य गुरुदेव को अभिनंदन करेंगे, नमन करेंगे। उपवस्त्र एवं पुष्पहार के द्वारा आप सभी की ओर से, जालान परिवार की ओर से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में। प्रभु श्री राधा कृष्ण जी का चित्रपट, श्री विग्रह जोरदार तालियों के साथ वंदन करेंगे। हम सबके बीच में पूज्या गुरुमा जी विराजमान हैं। अनुरोध करूंगा श्रीमती रश्मि जालान जी पुष्प गुच्छों के द्वारा नमन करेंगी पूज्या गुरुमा के श्री चरणों में। श्रीमती रश्मि जालान जी। आप सभी की ओर से, जालान परिवार की ओर से वंदन पूज्या गुरुमा के श्री चरणों में। आप सभी जोरदार तालियों के साथ वंदन करेंगे। इसके साथ ही व्यासपीठ को वंदन करेंगे श्री नरेश जालान जी। आप सभी की ओर से, जालान परिवार की ओर से व्यासपीठ को अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे। सबसे प्रार्थना है जो पीछे खड़े बैठ जाएं, खड़े ना रहे, व्यवस्था बना करके रखें और बैठ करके ही हम आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। सब बैठ जाएं। सब माताओं बहनों से निवेदन है जो पीछे खड़े जाएं, व्यवस्था को बना कर रखें। सभी बैठे, जो माताएं बहनें खड़ी सब बैठ जाएं। हम सभी पूज्य गुरुदेव का आशीर्वचन प्राप्त करेंगे और उससे पूर्व आप सभी की ओर से, जालान परिवार की ओर से 2 शब्दों में अभिनंदन करेंगे श्री महावीर प्रसाद जालान जी। नमन करेंगे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में। श्री महावीर प्रसाद जालान जी। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। कथा मंच पर विराजमान पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में एवं पूज्य श्री गुरुमा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। व्यास पीठ पर विराजमान पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। कथा पंडाल में और कथा पंडाल में आसीन सभी कथा प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों एवं बहनों, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे सबके बीच में हमारे पूज्य गुरुदेव एवं पूज्य माताजी पूज्य गुरुमा विराजमान हैं। इस दिव्य स्वरूप के दर्शन की इच्छा, इस क्षण की प्रतीक्षा हम दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, वर्षों से करते हैं। जो दिव्य समय आज हम सबको प्राप्त हुआ है उसके लिए हम सब भाग्यशाली हैं। इसकी विशेषता भी है कि यह दर्शन हम सबको भागवत कथा के माध्यम से ही हुआ है। दूसरा, आज ही लोक प्रचलित 9 वर्ष भी आरंभ हो रहा है।
इस जो हमारा भागवत सप्ताह यज्ञ भी सफल हुआ है और वर्ष 2015 भी हम सबका सुखमय जीवन व्यतीत हो, ये हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव, आपके युगल चरणों में हम सभी भक्तों की ओर से एवं जालान परिवार की ओर से हम बारंबार प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए एक विशेष संकल्प लेना चाहते हैं। हम ले सकते हैं ना ये संकल्प? आप लोग की तरफ से बोलिए, हम सब ले सकते हैं ना ये संकल्प? तो आप सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। जिस प्रकार से यहाँ पर भागवत कथा का रस पान हम सभी लगातार 7 दिनों से कर रहे हैं, वो जब तक मेरा जीवन रहे, जब तक इसी प्रकार से प्रतिवर्ष भागवत की गंगा यहाँ पर बहती रहे। और इसी तरह आप सब कथा प्रेमी इस कथा का रसपान करते रहे। ये आशीर्वाद गुरुदेव हम आपके द्वारा चाहते हैं और ये पूरा परिवार ये आशीर्वाद आपसे चाहता है। इसी कामना से हम प्रणाम आपको करते हुए हम विश्राम कर रहे हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जोरदार तालियों के साथ आप सभी की ओर से, जालान परिवार की ओर से व्यासपीठ को अभिनंदन, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। जालान परिवार की ओर से आप सभी की ओर से हम सभी अब जिसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, जैसा कि जालान जी ने कहा, दिनों से नहीं, महीनों से नहीं, वर्षों से इस क्षण की हम प्रतीक्षा करते आ रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव का आगमन इस धरा पर हो और हम सबको दर्शन और शुभाशीर वचन प्राप्त हो। आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शुभाशीर वचन प्राप्त करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नमः कुंज विहारण्यै, नमः कुंज विहारणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। यस्तूयते श्रुतुगणै निपुणैरजस्रम्, संपूज्यते क्रतुगतै प्रणतै क्रियाभिः, तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्बिहारिचरणं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की जय। आप 3 बजे से बैठे हो। सबसे प्रथम आप सभी भक्तों के भागवत के प्रति समर्पण और प्रेम को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग फूल की होली खेलने के लिए आज तैयार हैं, लेकिन मुझे लगता है बिहारी जी ने कहा कि आप फूल की होली खेलोगे तो मैं भी वर्षा के द्वारा आपके साथ रंग की होली खेलूंगा। व्यास गद्दी पर विराजमान आचार्य गोस्वामी श्री गौरव कृष्ण जी महाराज और श्री बिहारी जी के चरणानुरागी श्री
महावीर प्रसाद जालान जी और आप सभी श्रोता भक्तगण, बहुत देर से आप प्रतीक्षारत हैं कि कुछ मैं कहूं, लेकिन मैं कल ही वृंदावन से श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक अनुष्ठान पूर्ण करके यहाँ आया। अभी अभी हमारे महावीर प्रसाद जालान जी ने कहा कि बहुत दिन से इस वक्त की प्रतीक्षा थी। मैं कहा करता हूं कि वक्त जरूर मिलता है, वक्त जरूर मिलता है, पर वक्त पर ही मिलता है। वक्त जरूर मिलता है लेकिन वक्त पर ही मिलता है। तो मुझे लगता है कि आज का ही दिन निश्चित था मेरा इस कोलकाता में आने का, आप सब भक्तों के बीच में यही क्षण निश्चित था। बंधुओं, मैं अभी भागवत का श्रवण कर रहा था। अध्यात्म जगत में गकार की बहुत बड़ी भारी महिमा है। गीता, गोविंद, गायत्री, गाय, इनका अपना एक स्थान है महत्वपूर्ण। लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अध्यात्म दीप जो श्रीमद् भागवत है, जिसकी आप एक सप्ताह से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण लाभ ले रहे हो, मुझे लगता है कि श्री राधा रानी और श्री बांके बिहारी जी की कृपा से एक गकार और उसमें अध्यात्म जगत में जुड़ गया, वो आपके गौरव कृष्ण जी हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं, मुझे तो 39 वर्ष श्रीमद् भागवत की कथा कहते हुए इस भागवत यात्रा में हो गए, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछता हूं, आप लोग एक सप्ताह से कितना पूर्ण मनोयोग से आप श्रीमद् भागवत को सुन रहे हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि आप सप्ताह श्रवण कर रहे हैं तो आपको लगा कि हां, श्रीमद् भागवत के गौरव कृष्ण जी वक्ता हैं? मेरे तो पुत्र भी हैं और मेरे से दीक्षित, हमारी परंपरा में बांके बिहारी जी की एक दीक्षा दी जाती है, दीक्षित हैं मेरे से। लेकिन मैं एक बात कहा करता हूं हमेशा कि यदि आपके पास संपत्ति है, पैसा है, तो आप अपनी इच्छा से किसी को भी उस पैसे को दे सकते हैं। आपके पास कोई वस्त्र है, पैसा है, ज्वेलरी है, आप अपनी इच्छा से जिसको चाहे दे सकते हैं। लेकिन भागवत पुत्र को नहीं दी जाती है। भागवत तो उसको ही प्राप्त होती है जो भागवत का पात्र हो, पुत्र नहीं। केवल जब तक व्यक्ति पात्र नहीं बनेगा तब तक भागवत वहां टिक ही नहीं सकती है। और इस पात्रता में यदि सबसे बड़ा योगदान है तो उनकी आज पूज्य मां भी उनके सामने बैठी है। जिनके द्वारा
ऐसे साधना के मार्ग को हमने दीक्षा दी, श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया, ये सब ठीक है, लेकिन शास्त्र कहता है कि दुस्सीलो मात्र दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता कार्पण्यम वंश दोषेण आत्मदोषात् दरिद्रता। बच्चे के अंदर ये बातें इन प्रकार से आती हैं, उस पर मैं कोई विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे पहला जो बालक पर संस्कार पड़ता है वो मां का ही पड़ता है। तो मैं कहूंगा कि आज जो गौरव कृष्ण जी महाराज हैं, मेरा आशीर्वाद है, लेकिन उनकी मां का उन पर पूर्ण वरदहस्त है, पूर्ण आशीर्वाद है। और इसके मूल में आपकी पूज्य दादी जिन्होंने भागवत की कथा कहने के लिए गौरव कृष्ण जी को प्रेरित किया था। देखिए, मैं छठी पीढ़ी पर हूं श्रीमद् भागवत की इस परंपरा में, लेकिन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जिन्होंने आज से 500 वर्ष पूर्व श्री धाम वृंदावन में बांकी बिहारी जी को प्रकट किया था, उसी वंश में इस शरीर का भी जन्म हुआ है और आपके सामने गौरव कृष्ण जी भी बैठे हैं, उनका भी हुआ है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये 7वीं परंपरा में व्यास गद्दी पर विराजित है और आपके बीच में सप्ताह कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी मूल इनकी पूज्य दादी का भी पूर्ण आशीर्वाद है। वो स्वयं बैठकर के श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करती थी कि मुझे सुनाओ। तब आप छोटे थे बहुत, और भागवत के श्लोकों का व्याख्यान पूज्य दादी जी को सुनाया करते थे। बंधुओं, जिस कथा को आप सुन रहे हैं एक सप्ताह से, मैं एक भागवत का मंत्र आपके बीच में थोड़ा कहूंगा कि श्रीमद् भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम। बहुत ध्यान से ये बात जरा सुनना, क्योंकि 7 दिन से आप भागवत में श्री बांकी बिहारी जी की चर्चा सुनते रहे, श्रवण करते रहे, तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर होगा कि भाई जिस कथा को हम 7 दिन से श्रवण कर रहे हैं, तो भागवत का संकल्प क्या है? केवल भागवत का संकल्प इतना ही है कि जीव मात्र के हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जाए। यन्मे भगवतोदितम। क्योंकि जड़ वस्तु से आज हमारा आपका बहुत अटैचमेंट हो रहा है। संसार के पदार्थ, जड़ वस्तुओं से हम बहुत जुड़ाव कर रहे हैं। आप देखिए, घरों में बच्चे एकांत में बैठ करके मोबाइल फोन, न घर के किसी परिवार से कोई बातचीत ज्यादा होती है, एकांत में बच्चे बस उस जड़ वस्तु मोबाइल से ही खेलते रहते हैं घंटों तक। क्योंकि जड़ वस्तु से हमारी आसक्ति होती है। बहुत ध्यान से सुनना, जड़ वस्तु से हमारी आसक्ति होती है, आत्मा में अनुरक्ति होती है, लेकिन भगवान में न आसक्ति होती है न अनुरक्ति होती है। भगवान में तो केवल भक्ति ही होती है। मुझे भागवत का एक मंत्र
कि मल्लानाम असनराम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो शताम क्षितभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। भगवान से आप एक संबंध जोड़िए। जैसा हमारा एक संबंध संसार में है, उससे किंचित मात्र भी हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाए। क्योंकि 7 दिन से आप बिहारी जी महाराज की निरंतर बार बार आप चर्चा सुन रहे हैं। क्योंकि भक्ति के अंदर ये 5 रस हैं, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, सक्ष रस और माधुर्य रस। ये 5 रस हैं। तो किसी भी रूप से हम बिहारी जी से जुड़े, भगवान कृष्ण बांकी बिहारी जी से हमारा एक संबंध जुड़े। क्योंकि भक्त और सामान्य व्यक्ति में यह अंतर होता है। भक्त क्या कहता है? देखो, हम लोग जब कोई चर्चा करते हैं तो जहां बैठते हैं वहां संसार की चर्चा ज्यादा होती है। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। संसार की चर्चा होती है। लेकिन भक्त से आप जब मिलेंगे तो भक्त केवल एक ही बात कहेगा, क्योंकि उम्र से इंसान बदल जाते हैं, वक्त से तूफान बदल जाते हैं। सोचते हैं हम बांके बिहारी इतना आपको याद न करें, सोचते हैं हम इतना आपको याद न करें, परंतु आंख बंद करते ही अरमान बदल जाते हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं तो आपकी ओर एक खिंचाव होता है। मैं वृंदावन की एक घटना आपको बिहारी जी की सुनाऊं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं समझ रहा हूं कि आप लोग 3 बजे से बैठे हैं। हमारे वृंदावन के यमुना के पार एक गांव है और जिसका नाम है माठ। उस गांव की एक छोटी सी बालिका थी जिसकी उम्र 5 वर्ष की थी। उस बालिका के माता पिता हर अमावस्या को बांके बिहारी जी का दर्शन करने वृंदावन आते थे। लेकिन छोटी थी और गांव के लोग बहुत भोले भाले सीधे साधे होते हैं। तो वो लड़की अपने माता पिता से बांके बिहारी जी का नाम सुनती थी कि वृंदावन में कोई बांके बिहारी जी का मंदिर है। तो उस कन्या के मन में कथा सुनकर, माता पिता से बिहारी जी की चर्चा को सुनकर के उसके हृदय में होता था कि मैं भी कभी वृंदावन जाऊं और मैं बांके बिहारी जी का दर्शन करूं। लेकिन माता पिता उसको नहीं लेकर के आए। जब बड़ी हो गई थोड़ा, तो माता पिता ने सोचा कि भाई बेटी की इच्छा भी है, चलो हम वृंदावन एक बार बिहारी जी का इसको दर्शन करा देते हैं। पर मन में सोच करके माता पिता की बात आई कि बेटी जवान है, बहुत भीड़ होती है, कहां ले जाएंगे इतनी भीड़ में। फिर भी उस अपनी बेटी को वृंदावन लेकर के नहीं आए। पर 5 वर्ष की अवस्था से उस लड़की के अंदर बांके बिहारी जी को देखने की अभिलाषा थी कि बांके बिहारी जी कैसे हैं। बाल मन है,
लेकिन संकल्प दृढ़ है। तो वो कन्या जब शादी के योग्य हो गई तो बांके बिहारी जी ने उस पर ऐसी कृपा की कि उसकी शादी ही वृंदावन में एक ब्रजवासी के साथ हो गई। ये सत्य घटना है। 6 दिन वृंदावन में रही, लेकिन बांके बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जा सकी, क्योंकि घर में आप लोग जानते हैं जब नई बहू आती है तो आस पड़ोस के लोग, परिवार के लोग, सगे संबंधी मुख दिखाई होती है, नेक चार होते हैं, लेना देना होता है। समय नहीं मिला और वो लड़की बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जा सकी। वापस गांव में चली गई। जब दुरागमन का समय आया, दुरागमन कहते हैं गौना, आपके यहां कोलकाता में क्या कहते हैं? संस्कृत में तो कहते हैं दुरागमन। अब तो ये सब परंपराएं लुप्त हो रही हैं। तो पति लेने के लिए अपनी पत्नी को गांव गया और विदा करा करके अपनी पत्नी को जब वृंदावन की ओर आ रहा था, पति तो मार्ग में श्री यमुना जी पड़ी। आज भी वो दृश्य है। वृंदावन और माठ के बीच में वो श्री यमुना जी हैं। पति ने कहा, देख रही संधि काल का समय हो गया है और मेरा संध्या बंधन का टाइम है, तो तू यहां बैठ, मैं यमुना जी का स्नान कर लूं और संध्या बंधन कर लूं। तो पति यमुना में स्नान करने के लिए चला गया। वो लड़की बिस्तर पर बैठी है। ये लगभग 80-90 वर्ष पुरानी बात है ये। तो साथ में सामान था, ट्रंक था, बिस्तर बंद था। तो उस बिस्तर बंद पर बैठी है वो लड़की, एक हाथ का घूंघट किए हुए है और अंतरात्मा से श्री बांके बिहारी जी से वार्तालाप करने लगी। बांके बिहारी जी को बोली कि प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए 5 वर्ष की अवस्था से छटपटा रही हूं और अभी तक प्रभु आपने मुझे दर्शन नहीं दिया। कब तक आप दर्शन नहीं देंगे? अब तो मेरी शादी ही वृंदावन हो गई है। लेकिन उस लड़की के मन में आया कि प्रभु आप मुझे दर्शन क्यों दोगे, क्योंकि मैंने आपसे कोई संबंध तो जोड़ा ही नहीं है। हमने इतने संबंध संसार में बना लिए, लेकिन अभी तक हमने प्रभु से कोई संबंध नहीं जोड़ा। तो उस लड़की के मन में भाव आया, सोचने लगी कि इस समय मेरे पति की आयु है 22 वर्ष की, लेकिन हे बांके बिहारी, हे कृष्ण, हे गोपाल, आपकी आयु कितना है? अब देखो, भगवान की आयु के बारे में सोच रही थी। कैसी अटपटी भक्ति है, अटपटा प्रेम है भक्त का। देखिए, बैठी बैठी सोच रही थी तो उसके मन में आया कि मेरे पति की उम्र इस समय 22 वर्ष की है और मैंने जो कथाओं में संतों से, महापुरुषों से सुना है, आपकी आयु ज्यादा से ज्यादा 16 वर्ष की होगी। तो आप तो मेरे पति से छोटे हैं ना? मेरे पति की उम्र है 22 वर्ष की और आपकी उम्र है 16 वर्ष की, तो आप तो मेरे पति से छोटे हैं ना? तो ऐसा कोई वो दिन आएगा, क्योंकि आप मेरे देवर लगे ना और मैं आपकी कौन लगी? तो ऐसा कोई वो दिन आएगा जो आप मेरे से भाभी कह करके पुकारेंगे। अब देखिए कितना अटपटा प्रेम है, कैसा अटपटा भगवान से भक्त का संबंध है।
बैठी बैठी वो लड़की उस बिस्तर पर सोच रही थी। उसी समय यमुना जी के तट पर एक 10-12 वर्ष का सुकुमार बालक, जिसके घुंघराले बाल हैं, श्याम वर्ण है, मोटी मोटी आंखें हैं। देखा ना बिहारी जी की आंखें, कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है। क्या खूब ये हुस्न बयान करूं, क्या खूब ये हुस्न बयान करूं, तू सुंदर श्याम सलोना है। ललित किशोरी प्राण धन जीवन, तू ब्रज का एक खिलौना है। तो मोटी मोटी आंखें उस बालक की, लगभग 10-12 वर्ष का श्याम वर्ण, यमुना जी के तट पर आया और आकर के उस बालक ने धीरे से कहा, भाभी भाभी। एकदम वो लड़की चौंक गई कि मुझे भाभी कौन कह रहा है। लेकिन गांव की भोली भाली है, भाभी भाभी कहते हुए वो बालक धीरे धीरे उस लड़की की ओर बढ़ रहा है। उसको थोड़ा भय लगा कि न जाने कौन है, कहीं ऐसा ना हो कि जबरदस्ती मेरा घूंघट ऊपर करके मेरा चेहरा ना देख ले। तो गांव की भोली भाली उस लड़की ने नीचे अपना घूंघट खींच लिया और पकड़ करके बैठ गई अपने घूंघट को, कि कहीं जबरदस्ती मेरा घूंघट ऊपर न कर दे। लेकिन वो बालक भी बहुत नटखट है। उस बालक ने कहा, भाभी यदि तू अपना मुख नहीं दिखाएगी तो ले मैं स्वयं ही देख लूंगा। इतना कहकर के वो बालक आया और झट उस लड़की का घूंघट अपने दोनों हाथों से ऊपर कर दिया। नीचे सिर था। उसने देखा कि जब इस बालक ने मेरा घूंघट ऊपर ही कर दिया है तो एक बार मैं भी तो देखूं ये कौन है, कितना मीठी इसकी आवाज है, मैं भी तो देखूं ये कौन है। जो उस लड़की ने अपना सिर उठाया और देखा यमुना जी के तट पर तो साक्षात मुरली मनोहर बांके बिहारी खड़े हैं। लाज से, शर्म से पलक बंद हो गए। वो बालक भी अंतर्धान हो गया। बैठी बैठी वो लड़की उस बिस्तर पर रोने लगी। जब पति यमुना का स्नान करके लौटा तो पति ने पूछा, क्यों रो रही है, क्या हो गया? क्योंकि पति को लगा कि शायद अपने माता पिता की याद कर रही होगी। कई बार जब पति ने पूछा और जब कुछ नहीं बोली, बार बार पति के पूछने पर थोड़ा उसको रोष आया और एकदम घूंघट ऊपर करके अपने पति को बोली कि आपके वृंदावन के लोग तो बड़े निर्लज्ज हैं। तो पति को लगा कि इतने गुस्से में क्यों बोल रही है ये। पति ने कहा, क्या हो गया? तो कहा कि अभी अभी एक लड़का आया और मेरे से भाभी कहने लगा। तो पति बोले, तो क्या हो गया, कोई ब्रजवासी का बालक होगा और भाभी लगती होगी तो भाभी कह दिया, इसमें तो इतनी नाराज क्यों हो गई, इतने गुस्से में क्यों हो गई? तो उस लड़की ने कहा कि उसने भाभी कहा कोई बात नहीं, पर उस लड़की ने जबरदस्ती मेरा घूंघट ऊपर क्यों किया। अब ये बात जब पति ने सुना तो पति को भी अच्छा नहीं लगा। पति ने कहा कि उसने जबरदस्ती घूंघट ऊपर किया। देख, वृंदावन कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। जिस दिन भी गली गिरारे में जाते हुए उस लड़के को देखे तो मुझे इशारा कर देना, मैं हड्डी पसली तोड़ करके कर दूंगा।
तू रोती काय को है, चल। जैसे तैसे पत्नी को समझाया, क्योंकि न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। समझाया और यमुना को पार करके जब दोनों पति पत्नी संधि काल के समय वृंदावन में एंटर हुए, घर में जब प्रवेश करने लगे तो पिता ने कहा, मां ने कहा कि बेटा देखो, पहले भी तुम्हारी बहू 6 दिन वृंदावन रही लेकिन बिहारी जी का दर्शन करने नहीं जा सकी, क्योंकि हमारे यहाँ जब शादी होती है, बहू आती है तो पहले बिहारी जी को प्रणाम करने के लिए जाती है, तो अपनी पत्नी को लेकर के जाओ और बिहारी जी का दर्शन करो। अब दोनों पति पत्नी बिहारी जी के मंदिर की ओर चले, लेकिन आप लोग कभी देखें मंदिर में आगे की ओर स्त्रियां खड़ी होती हैं, पीछे की ओर पुरुष खड़े होते हैं। आगे तो वो लड़की जाकर के खड़ी हो गई और पीछे पति खड़ा है। बार बार झांकी खुलती है और बंद होती है, खुलती है और बंद होती है। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, लेकिन वो लड़की अपना घूंघट ऊपर नहीं करती है। बिहारी जी के सामने घूंघट किए खड़ी है, क्योंकि उसने घूंघट में से देखा कि मंदिर में कोई ससुर समान है, कोई जेठ समान है, इनके सामने मैं अपना घूंघट कैसे ऊपर करूं। तो लाज से, शर्म से अपना घूंघट ऊपर नहीं किया। जब पीछे से पति आया और पति ने आकर के पत्नी को कहा कि देख रही, तू बिहारी जी के सामने खड़ी है, इनके सामने कैसी लाज, कैसी शर्म। अरे एक बार तू घूंघट ऊपर करके इस सामरी सलोनी सूरत का दर्शन तो कर। जो कहा पति ने, और कह करके पीछे की ओर पति गया, उसी समय मेरे बांके बिहारी जी की झांकी खुली। जो मंदिर में पर्दा हटा और उसने अपना घूंघट ऊपर किया और बांके बिहारी जी को जो देखा, देखते ही अपने पति को आवाज लगाई, सुनो जी सुनो। पति आया, पति ने कहा क्या बात है। तो एकदम जोर से वो लड़की अपने पति को कहती है कि यही वो छोरा हो यानी मुझसे भाभी कही ही। बांके बिहारी जी की मूर्ति में वही बालक जो यमुना के तट पर आया था, एक झलक दिखाने वही बांके बिहारी जी के श्री विग्रह में दिखाई दिया। बंधुओं, उस लड़की के साथ तो ये प्रभु ने लीला की, लेकिन आज भी मेरे बांके बिहारी जी भक्तों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन इतना कोई उनसे प्रेम करने वाला हो, यदि अभी प्रेम हो गया हो तब तो अच्छी बात है, नहीं हुआ हो तो आपको गौरव कृष्ण जी भागवत सुना रहे हैं। यन्मे भगवतोदितम, जितना आप भागवत सुनेंगे, जितना आप श्रीमद् भागवत का आश्रय लेंगे, उतना आपको उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर जगह आपको बांके बिहारी जी ही नजर आने लग जाएंगे। मुझे प्रसन्नता है, मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे जालन जी ने इतना बढ़िया संकल्प लिया है। आप इस संकल्प से सहमत हैं? तो मैं जय जय श्री राधे कहूंगा, तो जिनको जो सहमत न हो वो नीचे हाथ रखना, और जो सहमत हो तो जरूर हाथ उठाना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भागवत में ये बात आई है कि मत कथा प्रीत मनसा,
नाहम त्यक्षामि तम नरम। भगवान कहते हैं कि जो मेरी कथा से दिल से प्यार करता है, दिल से मेरी कथा को चाहता है, ऐसे इंसान को मैं कभी त्याग नहीं करता हूं। नाहम त्यक्षामि तम नरम, मैं उसको कभी त्यागता नहीं हूं। आप उद्योगपति हैं, लेकिन कर्मनिष्ठा के साथ साथ आपके अंदर जो धर्मनिष्ठा है वो एक प्रणम्य है। मुझे मालूम तो था कि कुछ अनाउंस होने वाला है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मालूम था। लेकिन आपने जो आज ऐसा अपने मुख से ही जो अनाउंस घोषणा की है, मैं कहूंगा कि बांकी बिहारी जी आपको दीर्घायु भी करें, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और इसी प्रकार से आपके हाथों से ऐसे सत्कार्य, शुभ कार्य होते रहें और निरंतर आप सब भक्तों को, क्योंकि आपने सुना था क्या कहा कि मेरी तो इच्छा है कि भागवत हो, लेकिन उसका लाभ मैं ही नहीं लेना चाहता हूं, सब भक्त उस कथा का लाभ प्राप्त करें। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। भैया दुर्लभ यदि कहीं कोई कथा है तो श्रीमद् भागवत की कथा है। ऐसा संकल्प आपने किया। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि अभी आपके साथ होली भी खेलनी है और बहुत मस्ती का वातावरण होगा। मैं जालान परिवार में अपने महावीर प्रसाद जालान जी और उनके सुपुत्र नरेश जालान, हमारी बेटी रश्मि और लड्डू गोपाल, सबको मैं हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं कि सबके हृदय में परिवार के मेरी राधा रानी और मेरे बांकी बिहारी जी का वास हो जाए निरंतर। और यहाँ पर जो अपना संगीत परिवार है, सभी विप्र परिवार है जो आए हैं, उनको भी मंगल में आशीर्वाद। और आप सब लोग जो इतनी निष्ठा से, अभी अभी गौरव कृष्ण जी कह रहे थे कि आप कथा सुन नहीं रहे हो, आप तो कथा को पी रहे हो। इसलिए बिहारी जी ने ऊपर से पानी की वर्षा करके बता दिया कि आप पी रहे हो। हाँ, मैंने ये भी बता दिया, वो रस आप पी रहे हो। तो आओ, मैं सबकी ओर से बांकी बिहारी जी के और श्री राधा रानी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करूंगा। मैं जालान परिवार को यह आशीर्वाद भी दूंगा, श्री वरचस समायुष्यमाविधात क्षौम मानम महीयते धान्यम धनम पशु भव पुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। ऐसा मेरा इस परिवार को शुभ मंगल में आशीर्वाद है। और आप सभी भक्तों को और सबको लोक प्रचलित जो ये नववर्ष है, अभी हमारा नववर्ष नहीं है। हमारा नववर्ष कब आता है? प्रथम नवरात्र चैत्र का हमारा नववर्ष, लेकिन लोक प्रचलित ये नववर्ष है। इसलिए मैं आप सब लोगों को इस लोक प्रचलित नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। जो सामने बैठे हैं उनको भी, और जो अध्यात्म चैनल के माध्यम से घर बैठकर भी देश और विदेश में इस कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं करोड़ों लोग, उन सब के भी मंगल की कामना करते हुए इस नववर्ष की सबको खूब खूब बधाई और सबको मंगल में शुभ आशीर्वाद। मैंने कहा था जलन जी को कि पर एक भजन प्रारंभ में राधे राधे जपो चले आएंगे, लेकिन गौरव कृष्ण जी को मेरे साथ गाना पड़ेगा।
राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले अभी आप लोग फूल नहीं लुटाइए, जरा फूल के लिए रुकिए 5 मिनट केवल। जरा दोनों हाथ उठाइए और ताली सेवा देते हुए राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी गाइए, गाइए। चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा 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 चकोर है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अच्छा एक बात बताना, आपके इस कोलकाता में इस इस्कॉन टेम्पल के इस प्रांगण में मेरे बांके बिहारी जी आए या नहीं आए? वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य सदगुरुदेव की। लगता है आप ताली बजाते बजाते क्या थक गए हो? देखो मैं कहा करता हूं हमेशा कीर्तन के लिए पहले ताली बजाओ फिर मैं बताऊं। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी 1200 मेरो मदन गोपाल, हरी 1200 मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, 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 बीच में मेरो मदन गोपाल, हरी बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 1200 मेरो मदन गोपाल, हरी 1200 मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, 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 माखन खावे मेरो मदन गोपाल, हरी
गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय राधे 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 राधे। अब होली खेलेंगे हाँ? अब आओ, क्योंकि मैं अभी और भी थोड़ा गाना चाहता था लेकिन बहुत समय हो गया है, इसलिए अब आप होली में आइए और फूल हाँ। और देखो अब फूल की होली हम खेलेंगे बिहारी जी के साथ हाँ? जय जय श्री राधे। आओ हाँ शुरू कर। जो भी फूल लाए हैं सब कृपा करके अपने हाथ में ले लो, यदि बचे हो तो। ओ होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। ओ होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। ओ होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। आज रंग बरस रहा। आज झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही दुनिया सारी, आज नाच रही दुनिया सारी, आज नाच रही दुनिया सारी। आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए एक बार कहिए होली है। होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होली है शोर मचा रहे, होली है शोर मचा रहे। ओ होली है शोर मचा रहे, होली है शोर मचा रहे। जिसके पास भी फूल हैं अपने हाथ में ले लो। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, हो रही है शोर मचा रहे। और झोली भर के हो झोली भर के, हो झोली भर के गुलाल की भारी, आज रंग बरस रहा। हो झोली भर के गुलाल की भारी, आज रंग बरस रहा। आज झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही दुनिया सारी, आज नाच रही दुनिया सारी, आज नाच रही दुनिया की, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे, होली खेल रही, होली होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बाके बिहारी, आज रंग हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए एक बार कहिए होली है।
की झलक दिखाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है। जिसके पास भी फूल बचे हो एक बार और ले लो हाथ में। आज नंदलाला ने धूम मचाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, इसीलिए ओ मैं बार बार जाऊं बलिहारी, आज रंग बरसरा। ओ मैं बार बार जाऊं बलिहारी, आज रंग बरसरा। बार बार जाऊं बलिहारी, आज रंग बरसरा। आज झूम रही दुनिया सारी, आज झूम रही दुनिया सारी, आज नाच रही दुनिया सारी, आज नाच रही दुनिया सारी। आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली होली खेल रहे बांके बिहारी। आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। और हाथ से ताली की सेवा करते हुए एक बार कहिए होली है, होली खेल रहे, होली खेल रहे, होली होली खेल रहे बांके बिहारी। आज रंग बरस रहा, होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा। आज तो बांके बिहारी की भी और पूज्य गुरुदेव की भी देख छटा। क्या हुआ? अरे मेरा मन है गयो लटा पटा, अरे मेरा मन है गयो लटा पटा, अरे मेरा मन है गयो लटा पटा, अरे मेरा मन है गयो लटा पटा। ओ लटा पटा हाँ लटा पटा, लटा पटा हाँ लटा पटा, ओ लटा पटा हाँ लटा पटा, लटा पटा हाँ लटा पटा। हरी बांके बिहारी के देख छटा, बांके बिहारी के देख छटा। ओ मेरो मन है गयो लटा पटा, हरी मेरो मन है गयो लटा पटा, हरी मेरो मन है गयो लटा पटा, हरी मेरो मन है गयो लटा पटा। थोड़ा ऐसे मस्ती में नाचो। ये आगे बच्चे जो नाच रहे हैं बड़ा कमाल नाच रहे हो, पूरे जोश में। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। नरेश वहां पीछे पीछे नहीं, थोड़ा आगे आके, गुरुजी के सामने आके थोड़ा। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। ओ लटा पटा हाँ लटा पटा, लटा पटा हाँ लटा पटा, ओ लटा पटा हाँ लटा पटा, लटा पटा हाँ लटा। हरी बांके बिहारी की देख छटा, बांके बिहारी की देख छटा। ओ मेरो मन है गयो लटा पटा, हरी मेरो मन है गयो लटा पटा, हरी मेरो मन है गयो लटा पटा, हरी मेरो मन है हाथ से ताली की सेवा करते हुए। होली के रसिया की एक बार कहिए श्री राधे। मिलते हैं उसे बांके बिहारी, मिलते हैं उसे बांके बिहारी, ओ मिलते हैं उसे बांके बिहारी, मिलते हैं उसे बांके बिहारी। हाँ बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, ओ बांके बिहारी
स्नेह बिहारी। किसको मिलते हैं? राधे राधे जिसने रटा, राधे राधे जिसने रटा, राधे राधे जिसने रटा, राधे राधे इसीलिए मेरो मन है गयो लटा फटा, 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 ओ लटा फटा, हाँ लटा फटा, अंत में जितना हो सके मेरे साथ मिलकर राधा नाम गाओ, पूरी मस्ती के साथ, बिल्कुल पागलों की तरह, है ना। ऐसे गाओ कि साल भर ये मस्ती चढ़ी रहे। ओ वृंदावन में, ओ वृंदावन में, ओ यमुना तट पे, ओ यमुना तट पे, ओ मुसीबत पे, ओ मुसीबत पे, लाल गली में, ओ लाल गली में, ओ कुंज गली में, ओ कुंज गली में, ओ बांके बिहारी, ओ बांके बिहारी, हमारी प्यारी, हमारी प्यारी, हमारी प्यारी, सबकी प्यारी, प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी, राधे 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 राधे। हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, अब बिल्कुल दीवाने होकर दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए राधे 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 राधे।
राधे 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 जय जय श्री राम से कहिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे एक बार कहिए राह दे राह दे राह दे राह दे राह दे। तो मैं यही वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। हम लोग आरती करेंगे भागवत जी की और फिर आप सब धीरे धीरे प्रसाद लेते हुए प्रस्थान करेंगे। आइए भागवत की आरती में सभी सम्मिलित। श्री राधे। हम सभी भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। श्री राधा। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में छवि बलिहारी में जाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बल बल जाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। जय जय श्री राधे श्याम।